हल्लेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, चालीसा के दिनों में प्रभु एक नया संदेश हमारे लिए ये क्रूस मृत्यु द्वारा यह प्यार हमारे जीवन में हमारे आगे प्रमाण किया है। कितना अच्छा संदेश है। आज के लिए प्रभु का वचन है प्रकाशन अध्याय 3 पद संख्या 8। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। प्रिय मित्रों, आइए, प्रभु का शक्ति कितना अधिक है। हम सोच रहे हैं प्रभु क्रूस पर इतने दुख सहते हुए एक पराजित व्यक्ति जैसे मरा है, लेकिन वो क्रूस को और यह मृत्यु को, इस संसार को प्रभु ने क्या किया, उसके ऊपर ये मृत्यु से जी उड़ा और नया अभिषेक हमारे लिए स्वर्ग खोलकर स्वर्ग के आशीष हमको देते हुए वो नया प्यार प्रकट किया है। इसलिए हम कलीसिया के लिए और हम हर एक इंसान जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हर एक इंसान के लिए संदेश यही है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला। मतलब हमारे पिछले दिनों के बारे में हम वो पराजय होगा, असफलता होगा, जाने और अनजाने गिर गया होगा और पाप बंधन और ऐसे एक एक समस्या हमारे आगे, इसलिए हम दुख में हैं। और भविष्य के बारे में क्या होगा, कल क्या होगा, चिंता में है। और आज इसलिए कल के बारे में और पिछले दिनों के बारे में टेंशन में हम ढकते हैं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया। प्रिय मित्रों, ये प्रभु का वचन हम अभी स्वीकार करेंगे। कितने लोग प्रार्थना और प्रभु के पास आकर निवेदन समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने, हम प्रभु के नाम लेकर प्रार्थना करते हैं तो फिर कितने पहले पाप और कितने हमारे अपराध पिछले दिनों में थे, लेकिन अभी हम प्रभु का नाम स्वीकार करना, प्रभु का नाम में विश्वास करना, क्योंकि प्रभु का नाम हमें पाप से छुड़ाने के लिए, रोग बंधनों से छुड़ाने के लिए और अभिशाप से छुड़ाने के लिए, इसलिए हमारे हर एक रुकावट प्रभु के आगे समर्पण करेंगे, हर टेंशन प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। यह वचन विश्वास करते हुए वचन के साथ हम गाएंगे। तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक साथ ये वचन दोहराते हैं। कितने लोग और प्रार्थना निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, बड़े बड़े बीमारी से, दुख संकटों, हमारे पिछले दिनों के पाप बंधन और पराजय, कितने हम परिश्रम किया और कितने हम प्रार्थना किया, व्यर्थ हो गए। प्रभु के आगे आई है। कितने युवती अपने जीवन में रुकावट के बारे में
आर्थिक तनाव और काम नहीं, रोजगारी में समस्या और शादी में रुकावट, और कितने लोग हमारे युवती युवक डिप्रेशन में है, प्रार्थना करेंगे। बच्चों को पढ़ाई में समस्या, हम समर्पण करेंगे। कितने परिवार में आर्थिक तनाव समस्या है, समर्पण करेंगे। देश देश में कितने अधर्म बढ़ गए हैं और कितने जनजातियों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया हो, मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया हो, मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के आगे हम समर्पण करेंगे। प्रभु यीशु इस संसार में कितने प्यार से प्यार प्रकट करने के लिए इस संसार में आया, लेकिन सब उसके आगे अविश्वास करते हुए विमुख होकर उसकी दंडित किया और अविश्वास किया। फिर भी प्रभु हमें प्यार से हमारे पापों के लिए क्षमा दिया और हमारे पापों और अपराधों को अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए प्रभु ने हमारे लिए द्वार खोला है। ये चालीसा के दिनों में इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम पवित्रीकरण के लिए, पवित्र बनने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए, इसलिए हम कलीसिया हमें सिखाते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में बड़ा आशीष, बड़ा अनुग्रह इसलिए प्रभु प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये वचन द्वारा सबको प्रभु ने आशीष दिया है, हम विश्वास करते हैं। ऐसे वचन द्वारा कितने लोग परेशानी में, कठिन परिस्थिति में, दुख संकट में, ये वचन हम दूसरों को भी भेजना और दूसरों के लिए भी हम स्वीकार करना, दूसरे लोगों को ये सीखने के लिए हम भेजना और ऐसे लोगों को अनुग्रह मिलने के लिए, शैतान के फंदों से, रुकावटों से, समस्याओं से छुटकारा मिलने के लिए हम भी प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, ये वचन द्वारा सबको आशीष मिले है। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और यह संदेश दूसरों को लिए भी भेजिए और ऐसे ईश्वर का सेवक बन जाइए। सबको जय जय यीशु।